भिलाई निगम का सामान्य सभा रहा हंगामेदार। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सफाई ठेकेदार रमन को 3 महीने का एक्सटेंशन देने के मुद्दे को लेकर घेरा। वहीं सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार भिलाई पर नगर सभी पालिक निगम का प्रस्ताव को सामान्य पास करा सभा दिया। शुक्रवार को हुआ, जिसका शुरुआत ही हंगामे के साथ हुआ। विपक्ष के पार्षदों ने डायरिया से मरने वालों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए सत्ता पक्ष को कहा, जिस पर सत्ता पक्ष ने एजेंडा में चर्चा करने की बातें कही, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुआ। सामान्य सभा में विपक्ष पूरे समय कमजोर दिखी और सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी रहा। इसका वजह विपक्ष के पास नेता प्रतिपक्ष का न होना एक बड़ी वजह है। 1 वर्ष का कार्यकाल बीत, लेकिन विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। साथ ही विपक्षी पार्षदों में आपसी सामंजस्य की कमी दिखी, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष को घेरने में सफल नहीं हो सके। हरिओम तिवारी ने मुक्तिधाम के मुद्दे को उठाया। साथ ही भोजा सिन्हा ने भी मछली मार्केट का नामकरण गफ्फार खान मछली मार्केट रखे जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और मार्केट का नाम शहीद विश्राम मांझी के नाम पर रखे जाने की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को भी मिला। अंत में महापौर ने बहुमत के आधार पर सभी प्रस्ताव को पास करा दिया। वहीं विपक्षी पार्षदों ने चर्चा नहीं कराए जाने और बिना एजेंडे को पढ़े ही प्रस्ताव को पारित करने पर इसे काला अध्याय बता दिया। सकते हो सदन में विपक्ष चाह रही थी कि चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में होने के बाद शहर में महामारी फैलने के कारण सत्ता पक्ष शहर सरकार चाह रही थी नीरज पाल के नेतृत्व में भाग जाए। नीरज पाल स्वयं भागना चाह रहा था, लक्ष्मीपति राजू स्वयं भागना चाह रहा था। पहले से ही खड़े हो गए थे कि उनको वापस जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए, नगर निगम में कोई चर्चा ना हो, शहर को ये संदेश ना जाए कि यहाँ पे महामारी फैली हुई है, उसका कोई निराकरण निकाल पाए। शहर सरकार स्वयं भागना चाह रही थी। आज नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा में आज तक का सबसे बड़ा काला दिन है। सदन के पटल पे बिना सदन के सचिव और के प्रस्ताव को पढ़े एक सदन पे एक प्रस्ताव पे चर्चा होना था, किंतु शहर सरकार इतने गुमार में है कि खड़े होकर के कह दिया कि 11 से लेकर 33 तक का प्रस्ताव हम पास करते हैं, और इन्होंने ताली बजा करके और जनगण मन करके प्रस्ताव को पास कर लिया। सदन का नियम है कि आपके सदन के पटल पे एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आप चर्चा नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन सचिव को पढ़ करके ही उसमें आप पास बोलते चले, समझ में आता है। लेकिन एक साथ बिना पढ़े बिना सदन के पटल में रखे बगैर सदन का पास करना प्रस्ताव निश्चित कहीं ना कहीं शहर सरकार की मनमानी है। शहर सरकार शहर विरोधी है, क्योंकि यह मामला सदन में बिना रखे सदन पास नहीं कर सकता, न संवैधानिक है। इस पूरे मामले को लेकर के अगर इसको लागू किया जाता तो इस पूरे मामले को लेकर के मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। सफाई जैसे चर्चे पे 2 लोग मर गए, उसके लिए पूरा शहर की सरकार के सदस्य महापौर जी के नेतृत्व में मौन स्वीकृति देता है, और उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाता है जो ठेकेदार इसका जिम्मेदार है। शहर सरकार के एजेंसी को बोलने से शहर सरकार को बुरा लगता है। शहर सरकार और एजेंसी दोनों एक है, और शहर में जो मौतों का सिलसिला है लगता है कि इनके कार्यकाल में वो जारी है। का आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन आज सदन का बहुत काला दिन था। भिलाई नगर निगम की जो चर्चा है वो पूरे प्रदेश में होती है। सदन की चर्चा कि यहाँ पे सदस्य जो हैं कांग्रेस और भाजपा या अन्य दल के लोग एक सही विषय पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए काला है कि कहीं ना कहीं जब सफाई का विषय आया उसमें एक आर्थिक अपराध करने की कोशिश हो रही है। जो ठेकेदार को निविदा हमने 1 साल के लिए दिया, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, उसको एक्सटेंशन 3 महीने का देने का प्रस्ताव आया था। हमारा प्रश्न संबंधित अधिकारी से ये था कि आपने 3 महीना पहले अक्टूबर में तैयारी क्यों नहीं कर ली दूसरी एजेंसी को निविदा आवंटित करने की। आप 31 दिसंबर आया तब आप जो है आप निविदा आवंटित करने के लिए और 3 महीना आर्थिक रूप से उसको मदद करने के लिए आप ठेकेदार को मदद करने के लिए आप आगे बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं से ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं, और इसकी शिकायत मुझे ऐसा लगता है कि ईओडब्ल्यू में करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं नगर निगम को एक आर्थिक नुकसान होने जा। सफाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने से सत्ता पक्ष भाग रहा था, और वो
बहुमत में होने का फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रस्ताव को उन्होंने पारित करवाया। मैं तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो सफाई व्यवस्था जिनकी निविदा की प्रक्रिया संबंधित कार्य की जिम्मेदारी जिनकी थी, स्वास्थ्य अधिकारी की जो जिम्मेदारी थी, तो साल भर से आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ठेकेदार का 3 महीने का कार्य की अवधि बढ़ाई जा रही है। उन्होंने अपने समय पे निविदा से संबंधित प्रक्रिया की कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं सब। और दूसरी सर्वप्रथम बात यह है कि जो ठेकेदार वाहन डोर टू डोर कचरा वाहन जब बिगड़ जाता है उसकी रिपेयरिंग नहीं करा पाता है, कर्मचारियों का भुगतान नहीं करा पाता है, कर्मचारियों को समय पे भुगतान पेमेंट नहीं कर पाता है, झाड़ू नहीं दे पाता है, दस्ताना नहीं दे पाता है, जूता नहीं दे पाता है, उस ठेकेदार का 3 महीने का कार्य बढ़ाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। और मैं आपके माध्यम से पुनः फिर दोहराता हूं कि आयुक्त महोदय का इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आज स्वास्थ्य विभाग की ऐसी क्या मेहरबानी, ऐसा क्या है कि एक रमन पीवी रमन जैसे ठेकेदार को वो 3 महीने की निविदा को बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य अधिकारी का कहना नहीं सुनता। हमारे द्वारा जब समय समय पर किसी चीज़ की मांग की जाती है तो स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस पर कहा जाता है कि ठेकेदार हमारा कहना नहीं सुनता है। तो आज ऐसी स्वास्थ्य अधिकारी की क्या मजबूरी हो गई कि इसके महापौर ने विपक्ष के आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि विपक्ष चर्चा ही नहीं कराना चाह रही थी, इसीलिए हमने सभी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विपक्ष लगातार हमलावर रहा। देखिए, एजेंडे तो बहुत सारे थे, लेकिन शायद विपक्ष का जो रवैया है लगातार हम देख रहे हैं, विपक्ष का रवैया जो है वो शहर को लेके कोई गंभीर ऐसा लगता नहीं है कि किसी विकास के काम को लेके शहर से संबंधित कोई उनकी सोच हो या शहर को लेके कोई उनकी जिस पे वो बात करना चाहे, ऐसा कभी लगा ही नहीं। क्योंकि वो सदन चालू होने के पहले सदन की जो एक परंपरा रहती है, सदन का एक प्रोटोकॉल रहता है कि सदन में पहले सबसे जो उनके प्रश्न होते हैं उनका जवाब दिया जाता है, उसके बाद पुष्टि होती है, फिर विषय पे बात होती है और फिर अन्य विषय पे बात होती है। लेकिन ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो सदन में कोई गंभीर है या किसी शहर को लेके, क्योंकि सदन में जब बात होती है तो शहर को लेके होती है, बाकी प्रस्ताव तो महापौर परिषद में हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा, आप लोग सब मौजूद थे, जैसे ही सदन शुरू हुआ है और वो शुरू से ही नारेबाजी और इधर उधर की बातें, विषय से हटकर बातें, विषय पे बात नहीं करना, बहुत समझाइश के बाद भी पर्सनली भी मैंने कोशिश की कि बात करके उन लोगों को समझाया जाए कि क्योंकि बहुत दिनों के बाद सामान्य सभा हो रही है तो शहर को लेके बहुत सारे मामले थे, लेकिन आखिर में वही रिजल्ट हुआ जो हमेशा होता है, वो कोई भी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो फिर सर्वसम्मति से हम लोगों का बहुमत के आधार पे प्रस्ताव जितने भी थे हमने पारित किए, क्योंकि वो विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। सफाई और गंदगी एक बड़ा मुद्दा रहा है और डायरिया से 2-3 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार डेंगू और डायरिया का प्रकोप भिलाई नगर निगम में। देखिए, डायरिया की जहाँ तक बात है, जब वो घटना हुई थी, आपको ये सबको जानकारी है क्योंकि आप लोग भी शहर से कनेक्टेड रहते हैं, सभी लोग बहुत जागरूक हैं। सामान्य सभा पूरे 1 साल में दूसरी बार हुआ। कई पार्षदों की इच्छा थी कि हर विषय पर चर्चा करें जिससे इस शहर के विकास में बेहतर निर्णय हो सके, लेकिन महज कुछ घंटों में सामान्य सभा समाप्त हो जाने से उनकी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।